Evening, everyone. Good evening, everyone. Thank you. वेलकम टू द सीक्रेट बुक सेशन। आज डे 22 है और आज फिर हम आगे बढ़ते हैं कि अब हमको विजुअलाइजेशन कैसे करना है, कैसे विजुअलाइज करना है, क्या हम मिस्टेक्स करते हैं विजुअलाइजेशन और विजुअलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। अब हमको थोड़ा सा ये आगे डिटेल में बताया जाएगा। आपने देखा होगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे चीजें थोड़ी सी और सॉर्ट आउट हो रही है, थोड़ी सी और क्लियर हो रही है ना। अभी मैं 3-4 दिन से मैं थोड़ा अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। तो अभी मैं 3-4 दिन से काफी इन चीजों पे रिसर्च कर रही हूँ कि सबसे पहले तो मैंने इस पे रिसर्च की थी कल कि एलियंस का क्या होता है, क्या सीन है, ये वो सब ठीक है। अभी मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ कि जैसे अभी आपने देखा होगा कि आर्टिफिशियल बारिश करवाई जा रही है। आप लोगों ने ऐसा कुछ नोट किया कि बहुत सारे प्लेन से जो कि हमारे ऊपर से जा रहे हैं और काफी शहरों में ऐसा हो रहा है कि आर्टिफिशियल बारिश करवाई जा रही है। हालांकि प्रकृति के साथ कुछ भी खेलना बिल्कुल गलत है और इसका जो भी रिजल्ट होगा वो मानव जाति को मिलेगा ही मिलेगा। कुछ जो हायर अथॉरिटीज पे लोग बैठे हुए हैं जो कि बहुत मिलेनियर विलेनियर है, वो लोग ये चीजें करवा रहे हैं। उसके पीछे का क्या कारण है वो हम सबको समझ में आता है कहीं ना कहीं कि पहले कोरोना आया, फिर उसकी वैक्सीन आई, फिर उसकी वैक्सीन के पीछे डोज आए। क्या ये रीजन है, मतलब थोड़ा थोड़ा हम सबको समझ में आता है ठीक है। अब मैं आपसे ये क्यों शेयर कर रही हूँ कि अगर ये जो कुछ साल है 2026 टू 30 समथिंग, जितना मुझे समझ में आ रहा है और जितना हम समझ पा रहे हैं कि ये जो कुछ साल है, प्लीज 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 अपने आप को दे दो। कैसे अपने आप को दे दो? अपने ऊपर काम करके। सबसे पहले तो अपने आप को फिजिकल फिट रख के, ठीक है। दूसरा, अपने मेंटल लेवल को बिल्कुल पॉजिटिव रख के, अपनी जो एनर्जी है उसको पॉजिटिव रख के, है ना। अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रख के, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द एवरीथिंग इज पॉइजन्ड। मतलब आप देखोगे कि आपके चारों ओर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीजें हैं या होने वाली हैं, हो सकता है ना। तो अपने आप को ऑल टाइम पॉजिटिव रखना, ऑल टाइम अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखना। वो कैसे करना है वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो 2030 तक ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं या अभी से जिसकी प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, सारा कुछ अंडर सिस्टम हो जाएगा, सारा कुछ कंट्रोल हो जाएगा। और भी आपने बहुत सारे से देखे होंगे, कलयुग बहुत चरम सीमा पर है। तो ऐसा हम क्या करें कि हम अपने ड्रीम्स पूरे करते हुए, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखते हुए, अपनी जो पॉजिटिवनेस है उसको बरकरार भी रखें, प्लस उस ईश्वर तक भी पहुंचे। क्योंकि सिर्फ भौतिक चीजें ही हमारा गोल तो है नहीं, है ना। आज मुझे इच्छा है कि स्विट्जरलैंड घूम के आऊं, स्विट्जरलैंड घूम लिया, फिर इधर का मॉरिशस का इच्छा है, फिर यहाँ का इच्छा है, वो सब पूरा कर लिया। अब उसके बाद क्या? मेन गोल तो हमारा जो है वो है ही ना कि हमें ईश्वर को पाना है, ठीक है। मेरा ये मानना है, बाकियों का क्या है मुझे नहीं पता है। तो उस तक हम कैसे पहुंचेंगे उसकी तैयारी आपको अभी से करनी है। अब आप सोचोगे यार ये क्या घुमा फिरा के बातें कर रहे हो। तो सिंपल सी चीज है, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उठते हो न्यूज़पेपर पढ़ते हो। न्यूज़पेपर में ऑलमोस्ट नेगेटिव चीजें होती है। जितना नेगेटिव देखोगे, जितना नेगेटिव पढ़ोगे, उतना अपनी फ्रीक्वेंसी को लो पे ले जाओगे। फ्रीक्वेंसी को हाई रखना सिर्फ अच्छा अच्छा सोचना या अपने ड्रीम्स को विजुलाइज करने से ही नहीं होगा। अपने इर्द गिर्द अवेयरनेस रखनी होगी। सबसे पहले तो ऐसे लोगों से कट ऑफ करो जो कि नेगेटिव है। अब मान लो वो आपकी फैमिली में है, तो एटलीस्ट उनके नेगेटिव कन्वर्सेशन का पार्ट मत बनो, ठीक है, फर्स्ट थिंग। दूसरा, न्यूज़पेपर, ऑडियो, वीडियो, जितना हो सके नेगेटिव वाले नहीं देखो। नेगेटिव मूवीज, नेगेटिव सीरियल्स। अभी क्या हुआ बीच में, मैं सच बता रही हूँ, मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मैंने बुक्स कर ली है या क्या, तो मैं कोई गलतियां नहीं करती होंगी या मैं बहुत मतलब एक्सपीरियंस्ड हो गई, ऐसा कुछ नहीं, हम सब सीख रहे हैं। अभी बीच में अभी आपने देखा होगा ये सीरियल स्टार्ट हुआ, पहले बचपन में देखते थे क्योंकि सासी बहू थी, ठीक है। तो आई लाइक स्मृति ईरानी, मुझे अच्छी लगती है वो। तो मैंने उसके कुछ एपिसोड्स देखना स्टार्ट किया, ऐसे ही चलते फिरते रील्स में देख लिया, ठीक है। बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये रियलाइज हुआ कि इसमें नेगेटिव चीजें हो रही हैं अब, और ये मेरी फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल लो कर देंगी।
लिटरली मुझे फील हुआ और मैंने उसी टाइम से उसको देखना बिल्कुल बंद कर दिया। हालांकि मैंने बहुत कम देखा था, बट स्टिल मैंने उसको बिल्कुल देखना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं इतना एफर्ट लगा रही हूँ, अर्ली मॉर्निंग उठ रही हूँ, लिख रही हूँ, कर रही हूँ, सारा दिन नेम चेंटिंग कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ कि मेरी फ्रीक्वेंसी हाई रहे, मेरा ऑरा अच्छा रहे, है ना। और वही चीज मैं सिर्फ 10 मिनट की रील देख के पूरा डाउन कर रही हूँ, तो मैं ऐसा क्यों करूँ? तो एक तो नेगेटिव न्यूज नहीं पढ़ो, नेगेटिव वीडियोस नहीं देखो, जितना हो सके अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखो। तीसरा, कुछ ना कुछ एक्टिव रहो। एक्सरसाइज कर सकते हो करो, उसके बाद स्विमिंग सीख सकते हो सीखो, कुछ एआई की जो क्लासेस होती है वो कर सकते हो करो, है ना। कुछ भी ऐसा क्रिएटिव करो, अपने काम में करो। तो इससे क्या होगा, इससे आपको टाइम मिलेगा अपने आप को पॉजिटिव रखने का। क्रिएटिव जितना रहोगे उतना पॉजिटिव रखोगे। ये सारी चीजें आपके ड्रीम से कनेक्टेड है, इसलिए बता रही हूँ। मतलब ये सारी चीजें करोगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव जोन में रहोगे, फ्रीक्वेंसी हाई रख पाओगे, है ना। क्योंकि आने वाला टाइम ऑब्वियसली मैजिक बुक प्रैक्टिशनर के लिए नहीं, बट अगर मैजिक बुक की प्रैक्टिस कम कर रहे हो, थोड़ी कर रहे हो, तो उसके लिए टफ है आने वाला टाइम, ठीक है। तो उस आने वाले टाइम के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखो, थोड़ा सा क्रिएटिव बनो, पॉजिटिव रहो। मेडिटेशन मस्ट है। जैसे मैंने कल कहा था कि उस एलियन का इंटरव्यू जब रिवील हुआ, जब उस लेडी ने मरते मरते वो बुक पब्लिश करवाई, उसका गूगल पे देखना। तो उस एलियन ने कहा कि इंसान के पास सबसे पावरफुल उसका माइंड है, जिसमें मेमोरी इरेज हो गई है, और प्लस ये जो मोबाइल है जिसका सोशल मीडिया हम यूज करके हमारे ब्रेन को इतना वीक कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, इतना वीक कर रहे हैं। मतलब मुझे मेरी मेमोरी इतनी शार्प होती थी, अभी भी है, मैं ऐसा ही बोलूंगी, बट मैंने रियलाइज करा कि रील्स स्क्रॉल करके हमारी मेमोरी पे इफेक्ट पड़ता है, और ये आप सब लोग जानते हो। तो उसने एलियन ने कहा कि आपकी मेमोरी, आपकी ब्रेन में इतना पावर है, इतना पावर है, वो वापस से आप जान सकते हो। लेकिन कैसे? सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करके। मेडिटेशन करना मस्ट है, मस्ट। 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, प्लस करो। क्योंकि जितनी एनर्जी खर्च करते हो उतनी एनर्जी वापस लेना जरूरी है। सिर्फ खाने से एनर्जी नहीं मिलती है, हमारी आत्मा की एनर्जी बहुत जरूरी है। तो मेडिटेशन और नेम चैंटिंग अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लो। 3 चीजें कर रहे हो, मेडिटेशन, नेम चैंटिंग और ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस, ठीक है। विजुअलाइजेशन, ये तो ग्रेटिट्यूड का ही पार्ट है। 3 चीजें ये करो, एक फिजिकल बॉडी के लिए कर लो, एक्सरसाइज या योगा जो भी आप करते हो। 4 चीजें कर लो, कहीं भी नहीं पीछे मोड़ के देखना नहीं पड़ेगा। अभी मैं योगा नहीं जाती हूँ, ना मैं जिम जाती हूँ, बट मैं मेरा घर पे उसको कर लेती हूँ। जितना मुझसे होता है मैं कर लेती हूँ, और कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी शुरू कर दूं। बट मैं घर पे अपना पूरा टाइम वर्कआउट करके उसको पूरा कवर अप कर लेती हूँ, ठीक है। तो अगर कोई क्लास छोड़ देती हूँ तो इतना दिमाग में रहता है कि ये छोड़ना ही नहीं है, घर पे करना है, बट करना है। तो प्लीज ये 4 चीजें करो ही करो। जैसा कि मैंने बताया, आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है, अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करो, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर डेनिस वेटली कहते हैं, कल हमने विजुअलाइजेशन पे बात की थी कि कैसे अपने दिमाग में जो है उन पिक्चर्स को रख के अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करना है, ब्रह्मांड तक फ्रीक्वेंसी मैच करवानी है। और वो मैच कैसे करवाई जाएंगे? अपने सपनों का जो भी पिक्चर है उसको दिमाग में विजुलाइज करके, क्लियर क्लियर विजुलाइज करके। तो डॉक्टर डेनिस वेटली कहते हैं, मैंने अपोलो कार्यक्रम से मानसिक तस्वीर देखने की प्रक्रिया ली और 1980 तथा 1990 के दशकों में ओलंपिक कार्यक्रम में इसे संस्थागत बनाया। हमने इसका नाम विजुअल मोटर रिहर्सल रखा। जब आप मानसिक तस्वीरें देखते हैं तो आप उस चीज को साकार कर लेते हैं जहां मस्तिष्क के बारे में एक रोचक बात बताई जा रही है। हमने ओलंपिक एथलीट से कहा कि वे सिर्फ अपने मन में दौड़ने की कल्पना करें। इसका एग्जाम्पल मैंने मैजिक बुक में दिया था। हमने उनके शरीर पर एक आधुनिक बायो फीडबैक मशीन फिट कर दी। वास्तविक रेस में दौड़ते समय वे जिन मांसपेशियों का इस्तेमाल करते थे, मानसिक तस्वीरें देखते समय भी वही मांसपेशियां उसी क्रम में इस्तेमाल हुई, जो अविश्वसनीय लग रहा था। जैसे ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मस्तिष्क इस बात में फर्क नहीं कर सकता है कि आप कोई काम सचमुच कर रहे हैं, सिर्फ उसका मानसिक अभ्यास कर रहे हैं। अगर कोई चीज आपके मस्तिष्क में तो वो आपके शरीर में भी होगी। मतलब दौड़ने के बाद जो इंसान को थकान और जो पसीना आता है ना, वो उस चीज को करवाया उन्होंने। उन्होंने कोई चिप वगैरह फिट की और उसको एक विजुलाइज करवाया उनको। तो वैसा ही, वैसे ही धड़कन चलने लगी उनकी, वैसा ही पसीना आने लगा जैसे वो रियल में दौड़ रहे हो।
तो विजुअलाइजेशन करने में आपको ब्रेन जो है आपका वो फर्क नहीं कर पाता है कि आप उसको रियल जी रहे हो कि आप विजुअलाइज कर रहे हो। उसके लिए वो रियल है, और रियल है तो वो उसके लिए पूरा एफर्ट लगाता है, उसको तथास्तु कर देता है ना। विजुअलाइजेशन इतना पावरफुल है। तो हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ग्रेटिट्यूड के ये सारे पार्ट हैं, विजुअलाइजेशन, राइटिंग्स, है ना, और मेडिटेशन, जैसे हार्ट का मेडिटेशन हम करते हैं, एयर का मेडिटेशन करते हैं, ये सारे विजुअलाइजेशन के ही पार्ट हैं। ठीक है, मतलब ग्रेटिट्यूड के ही पार्ट है ये सारे। आविष्कारकों और उनके आविष्कारकों के बारे में सोचे, आविष्कारकों और उनके आविष्कारों के बारे में सोचे। राइट बंधु और हवाई जहाज, जॉर्ज इंस्ट्रमैन और फिल्म, थॉमस एडिसन और बिजली का बल्ब, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और टेलीफोन। हर चीज के आविष्कार या रचना का इकलौता तरीका यह था कि एक व्यक्ति ने अपने मस्तिष्क में उसकी तस्वीर देखी, उसने स्पष्ट तस्वीर देखी। जब वह तस्वीर उसके मस्तिष्क में बैठ गई तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उस चीज को उसके माध्यम से दुनिया में ले आई। मतलब कि विजुअलाइजेशन कितना पावरफुल है, ब्रह्मांड पूरी ताकत लगा देगा आपकी उस चीज को आपके सामने में लाने में। सबसे पहले तो क्या करना है, मांगना है। मांगने के लिए आपको गोल सेट करना है कि यार मुझे ये चाहिए ही चाहिए, क्लियर होना चाहिए, मुझे मेरा घर चाहिए, इस कॉलोनी में चाहिए, इतने स्क्वायर फीट का चाहिए, ये गोल क्लियर है। अब उस गोल पे बिलीव करना है। बिलीव बढ़ाने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो नेगेटिव बिलीव को बिल्कुल पीछे हटा दो। नेगेटिव बिलीव, यार ये कैसे होगा, यार ये तो इतना बड़ा अमाउंट है, 2-3 करोड़ का अमाउंट है, मेरा तो कोई बजट ही नहीं है, ये कैसे होगा, यार पता नहीं, बहुत बड़ा सपना देख लिया यार, तो मुझे तो हटा देना चाहिए इसको। ये नेगेटिव बिलीव्स है ना। और इसको प्लीज साइड कर दो। अब नेगेटिव बिलीव नहीं जा रहा है तो फिलहाल उस गोल को जो है साइड करो, फिलहाल कुछ और छोटे ड्रीम से शुरुआत करो। अगर बहुत प्रैक्टिस करने के बाद भी नेगेटिव बिलीव नहीं जा रहा है तो फिलहाल उसको साइड करो, छोटा छोटा अचीव करोगे फिर बड़े की तैयारी करना। बट अगर लगता है थोड़ी सी प्रैक्टिस से मेरा पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम बढ़ रहा है तो करो। अब गोल सेट किया, उसके बाद अपने बिलीव को डेवलप करना है। बिलीव को कैसे डेवलप करोगे, विजुलाइज करके, दिन भर अपने आप को ये बोल के कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मेरा हो चुका है, मुझे मिल चुका है। ठीक है, स्माइलिंग फेस के साथ उसको इतना विजुलाइज कर लो कि यार मैं उस घर में रह रहा हूँ, इतना सुंदर घर, मेरा रूम कितना अच्छा है, मेरे कर्टन्स कितने अच्छे हैं, बहुत कॉटन के मैंने येलो कलर, पेस्टल कलर्स के कर्टन्स रखे हैं, मेरे रूम में टीवी इतने इंच का है, मुझे बड़ा मजा आता है। आजकल तो मैं यूट्यूब टीवी पे ही देख लेता हूँ, है ना। फिर उसके बाद मेरे पूरे रूम में जो है, जैसे ही मैं कर्टेन खोलता हूँ, सामने सूर्य देवता के दर्शन करते हैं, मैं सनराइज देख पाता हूँ, मैं रात को मून देख पाता हूँ। मैं इतना अच्छा रूम बनवा लिया यार मेरा, इतना थैंक यू गॉड, थैंक यू ब्रह्मांड। ऐसे विजुलाइज करो उसको, है ना। बिल्कुल ऐसे फील करो कि मेरा रूम, मतलब मैं एक छोटा एग्जांपल रूम का ले रही हूँ, घर है, घर का किचन विजुलाइज करो, क्योंकि हमारी मोस्ट ऑफ लाइफ किचन में ही कटती है ना। तो किचन को विजुलाइज करो। और अगर चाहते हो कि आगे किचन में न कटे तो ऐसा सोचो कि मेरा एक कुक है जो बहुत अच्छा खाना बना के दे रहा है, ऐसे विजुलाइज करो ना। तो देखो आपको ही है ना। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको जो है अचीव होता जाएगा। आज क्या हुआ कि आज मुझे, मेरा मन नहीं हो रहा था, वैसे मेरी सबसे बड़ी आदत है कि मैं उठते ही अपना छोटा मोटा काम निपटा के फटाफट से सबसे पहले नहाती हूँ। अगर 6 उठूं, 6 नहाऊंगी, 5:30 उठूंगी तो पौने 6 तक नहा लूंगी, मतलब मेरे ये आदत है। ठीक है, अब आज पता नहीं क्या हुआ, आज मैं लगभग 7 बज गई मुझे, तो मैंने कहा नहाने जाऊँ, मुझे इच्छा ही नहीं हो रही थी नहाने की। मतलब मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, अब मेरा पूरा रूटीन पूरा ऐसे स्पॉइल हो जाता। तो एक मैंने कहा था कि पूरे दिन में एक ऐसा काम जरूर करो जिसके लिए मन करता है मना, कि नहीं यार ये अभी नहीं करना है। मैंने फटाफट से जाके बाल्टी भरने रख दी और मैंने कहा नहीं मुझे नहाना ही है अभी। मतलब बहुत कम, रेयर, ये बहुत छोटी सी चीज है, सबके साथ होती होगी कभी ना कभी, लेकिन उसको ओवरकम कैसे करना है, पूरे दिन में एक ऐसा काम जरूर करो जिसके लिए मन बोलता है यार ये नहीं कर, तो वो कर ही कर, उसको एक बार करो ही करो। उससे क्या होगा, मन जो है ना, ये जो अपने ऊपर जो बिल्कुल यहाँ पे बैठा है, ये मन यहाँ पे, लेकिन ये बैठा है यहाँ पे हमारे ऊपर पूरी कमांड हासिल करके। तो इसको क्या है, इसको उतार उतार के वापस ये यहाँ तक आएगा कैसे, रोज इसका एक कहा मत मानो। मन बोलता है चाय पियो, उस चाय को अवॉइड करो और चाय की जगह ग्रीन टी पियो, पी लो, बिल्कुल बना के जल्दी जल्दी से बना के पी लो, ताकि फिलहाल तो उसको चुप करा दिया। तो ऐसा एक काम जरूर करो। ठीक है, ये लोग रहस्य जानते थे, अदृश्य में इन लोगों की पूर्ण आस्था थी। वे ब्रह्मांड का लीवरेज करने और आविष्कार को मूर्त रूप से साकार करने की अपनी आंतरिक शक्ति को जानते थे।
उनकी आस्था और कल्पना के कारण मानव जाति का विकास हुआ। हम हर दिन उनके रचनात्मक मस्तिष्क के आविष्कारों का लाभ उठाते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये साइंटिस्ट लोगों की बात कर रहे हैं कि साइंटिस्ट लोगों को सारा कुछ नॉलेज पहले से ही था, ये रहस्य जानते थे। उनकी जो है इस इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, मैनिफेस्टेशन में पूर्ण आस्था थी। उनको पता था कि मेरा जो दिमाग है वो कितना पावरफुल है, कितना काम कर सकता है। इसलिए आपने देखा होगा साइंटिस्ट लोग जो होते हैं ना, पागलों की तरह काम करते हैं यार। 10-10 20-20 कॉफी पी जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता है खाना खाया कि नहीं खाया, कॉफी पे ही वो रिसर्च करते जाते हैं, करते जाते हैं। और उनको कोई टेस्ट से मतलब नहीं होता है। ब्लैक कॉफी ऐसे पीते हैं, ब्लैक टी ऐसे पीते हैं जैसे कोई मस्त दाल बाटी खा रहे हो, है ना। तो उन लोगों को कोई मतलब नहीं होता है टेस्ट से, वो इतना घुस जाते हैं अपने अंदर, मतलब उस रिसर्च के अंदर। तो इन लोगों को ये पता होता है और उनके आविष्कारों का ही थैंक यू है कि हम जो है आज इतना आगे बढ़ पा रहे हैं। इस लाइट को, लाइट में जो है देख पा रहे हैं, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, सामने टैब पड़ा है, लैपटॉप पड़ा है, मोबाइल का यूज कर पा रहे हैं। किसी न किसी साइंटिस्ट ने तो कुछ ना कुछ आविष्कार किया, तभी हम यहाँ तक हैं। तो आज का ये असाइनमेंट है। आज जितने भी साइंटिस्ट के आपको नाम पता है, जिनकी रिसर्च आपको पता है, जो मेन मेन एटलीस्ट हैं, उनके आपको ग्रेटिट्यूड्स लिखने, 5 लिखो, 4 लिखो, 10 लिखो, आपको लिखने। ठीक है? ये कल का आपका काउंटर ब्लेसिंग्स है। हो सकता है आप ये सोचें मेरे पास इन महान आविष्कारकों जैसा दिमाग नहीं है। हो सकता है आप ये सोचें वे इन चीजों की कल्पना कर सकते थे लेकिन मैं नहीं कर सकता। कोई भी चीज सच्चाई से इससे ज्यादा दूर नहीं हो सकती। जब आप रहस्य के ज्ञान की इस महान खोज में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास न सिर्फ उनके जैसा मस्तिष्क है बल्कि उससे भी बहुत ज्यादा है। जैसे कि मैंने अभी एलियन के इंटरव्यू वाली बुक का डिस्कशन किया कि सबसे ज्यादा पावरफुल हमारा ब्रेन है। बस इसकी डाइट हमको चाहिए और हम इसको गलत डाइट दे रहे हैं। गलत डाइट क्या दे रहे हैं? कंटिन्यूअसली मोबाइल देख के हम इसको गलत डाइट दे रहे हैं। थोड़ा बहुत गलत खान पान से भी हम इसको गलत डाइट दे रहे हैं। प्लस इसको नेचर से हमने दूर कर दिया है। आपको पता है जितने भी ये बड़ी बड़ी कंपनीज वाले जो अमेरिका में बैठे हैं, या जो बहुत बड़े बड़े मिलेनियर्स बिलेनियर्स होते हैं, जैसे आजकल ये बिल गेट्स का नाम बड़ा आ रहा है कि ये बहुत जो है पूरे उस पे वर्ल्ड पे हुकूमत करना चाहता है, इसीलिए आर्टिफिशियल बारिश करवा रहा है, या ये वो सब जो भी चीजें आ रही है। तो ये लोग ऐसे डिवाइसेस बनाते हैं जिनसे हम एक्चुअल अपनी चेतना खो सके, है ना। अब हम अपनी चेतना कैसे खोते हैं? आपको पता होगा कि हमारे ब्रेन में इस साइड एक पीनियल ग्लैंड होती है जो इतनी खतरनाक पावरफुल होती है, लेकिन वो होती बिल्कुल इतनी सी है। ठीक है? अब हमने कौन सा डिवाइस बनाया? वो ईयरफोन। ठीक है? ऑल टाइम वो ईयरफोन लोग कान पे ऐसे, वो जो वो स्पंची वाला नहीं होता है, वो वाला, अब वो कान पे लगा रहे हैं लोग। ठीक है? वीडियोस देख रहे हैं और ऑडियो उसका सुन रहे हैं। ठीक है? अब वो जैसे ही उतारते हैं ना, हम थोड़ा सा हमको हल्का फील होता है। ये मैं ऐसे ही बातें नहीं बोल रही हूँ, मैं बहुत इन सब चीजों के बारे में डीप में पढ़ती हूँ, मैं वही आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो वो डिवाइस जो है वो हमारे पीनियल ग्लैंड को इतना, मतलब उसकी पावर को इतना कम करता है ऑटोमेटिकली। आपको पता है कि जितने भी ब्लूटूथ डिवाइसेस होते हैं जो हम हमारे कानों में डालते हैं, वो सारे हमको नहीं यूज करने चाहिए। जितना हो सके, फिर भी आपका काम है क्या, तो वो वायर वाला जो ईयरफोन होता है ना, वो आप यूज करो जितना हो सके, वो भी कम से कम। जैसे मैं तो स्पीकर पे बात कर लेती हूँ, मैं तो वो मेरे कान में कभी नहीं देखा होगा आपने, मतलब मुझे बहुत रेयर कभी मैंने कोई लगाया हो, मेरे पास है भी नहीं। तो ऐसी चीजें जितना हो सके कम से कम यूज करो, कम से कम। अब उस ब्रेन की पावर कहाँ से आएगी? ब्रेन का खाना क्या है? प्लीज कम से कम वीक में एक बार ऐसे गार्डन जाओ जहां पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, बहुत सारे। बहुत जरूरी है अपने ब्रेन की पावर को जो है जागृत करना, उसको पहचानना। क्योंकि ये सब चीजें करके हम विजुलाइज अच्छा कर पाएंगे, हम अपना मैनिफेस्टेशन पावरफुल बना पाएंगे। आप सोचोगे मैं ऐसी टिप्स देती हूँ, तो ये बहुत जरूरी है कि हम जो सोच रहे हैं हमें क्यों अभी तक थोड़ा सा मिला नहीं है, क्यों अभी अचीव नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने हमारी ब्रेन को का जो पावर है वो कम कर दिया है। सारा दिन एक तो एसी, मोबाइल, टीवी, इन सब चीजों में रहते हैं। तो दिन का 1 घंटा आप जरूर दो। मैं क्या करती हूँ, जब मुझे कुछ मन नहीं होता है ना, मैं मेरे गार्डन में जाके बैठ जाती हूँ। मतलब अब उधर कोई नीम का पेड़ नहीं है, छोटे छोटे पौधे हैं, एक आध पाम ट्री वगैरह है, बट उसमें जो सांस आती है, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, वो इतना फ्रेश लगता है।
और ऐसा लगता है सच में कोई आत्मा को खाना दे के आए, कोई एक टाइम का जो है खाना आत्मा को दे के आए। तो अगर आपको विजुलाइज अच्छा करना है, अगर आपको जो है मन को ओवरकम करना है, मतलब कि मन पे अपनी कमांड लगानी है, तो वीक में एक बार बोल रही हूँ मैं, तो रोज कर सकते हो तो करो। प्लीज प्लीज किसी भी पेड़ को एक तो हक करो। पेड़ को हक करने के पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिकली रीजन होता है। रोज कर सकते हो करो, नहीं कर सकते हो ठीक है, वीक में एक बार करो। और एक बार ऐसे एरिया में जरूर जाओ जहाँ गार्डन है, जहाँ बहुत सारे ट्री है, और जितना हो सकता है बेयर फुट चलो, वहां पे जो मिट्टी होती है ना उधर बेयर फुट चलो, है ना। तो ये सारे आपके जो आपकी बॉडी में बहुत पावर है, बहुत ज्यादा। ये विजुअलाइज क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों हम अपने ड्रीम्स तक अचीव नहीं कर पा रहे हैं, उसका रीजन ही है हमारा ब्रेन भटक गया है। अब उस ब्रेन को पावर दो, फिर विजुलाइज करो। पहला प्राणायाम किया, ठीक है, उसके बाद नेचर में रहे, है ना, मिट्टी में थोड़े हाथ डालो, गार्डन अगर है तो करो, थोड़ी सी गार्डनिंग करो। गमले हैं घर में, उसको हाथ से सेटअप करो, उसको पानी डालो हाथ से, उसको थोड़ा सा सेटअप करो। ये सारी चीजें करो। आप देखना, दो एक दो महीने करके देखो, आपको खुद पता लगेगा कि कितना पावर है आपके अंदर। जैसे ये आशा मैम है ना, ये अच्छा विजुलाइज कर सकते हैं क्योंकि ये प्राणायाम करते हैं, है ना। प्राणायाम करने वालों को बहुत अच्छा विजुलाइजेशन होता है। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन हबड़ तुबड़ में नहीं होता है, उसमें वो ट्रैफिक जाम नहीं होता है। हमारे ब्रेन में अभी भी, वैसे वी शुड नॉट स्पीक दिस, बट स्टिल वी हैव टू वर्क ऑन दैट। तो प्लीज ये चीजें करो, क्योंकि अभी आपने देख लिया कि विजुअलाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है ना। माइक डूली कहते हैं, मानसिक तस्वीर देखते समय जब अपने आप अपने मस्तिष्क में कल्पना करें तो हमेशा सिर्फ अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करें। एक उदाहरण देखें, अपने हाथों के पिछले हिस्से को देखें अभी, अपने हाथों के पिछले हिस्से को सचमुच देखें, अपनी चमड़ी का रंग, झुर्रियां, नसें, अंगूठियां, नाखून, इन सारे विवरणों को मन में बैठा लें। अब आंखें बंद करने से पहले अपने हाथों और उंगलियों को अपनी मनचाही नई कार के स्टीयरिंग व्हील पर देखें। मतलब आपको ऐसा देखना है, ठीक है, मैं ऐसा देख रही हूँ अपने हाथ, आपको व्हाइट पार्ट दिख रहा है, आपको अपना पीछे का पार्ट देखना है। अभी 2 मिनट बाद आप ये देखो कि आपके हाथ में स्टेयरिंग है, जो कार आप चाहते हो, ये विजुलाइज करना है आपको। जिसका कार का ड्रीम है ना, जिसने अपने ड्रीम लिस्ट में कार का लिख रखा है, वह आप ऐसा करो कि अपना एक पिक्चर जो है ना उस कार का आपने लगा दिया। अब हो सके तो ऐसा कुछ एआई से जनरेट कर लो कि आप उस कार की मेन ड्राइवर सीट पे हो और स्टेयरिंग पकड़ रखा है। उसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, अपना एक ऐसा पिक्चर निकाल लो और फोटोग्राफर के पास जाके, मोबाइल से एआई से भी कर सकते हो, अंदर बिठा लो खुद को। तो वो विजुअलाइज और अच्छा पावरफुल होगा। जितना कनेक्शन बिठा सकते हो विजन बोर्ड में, उतना कनेक्शन बिठाओ, है ना, पिक्चर्स में। कई लोग तो ऐसे मैजिक बुक पूरी पूरी कर लेते हैं, विजन बोर्ड ही नहीं बनाते। सच में ऐसे कई लोग हैं। और मैं पता है क्या सोचती हूँ कि विजन बोर्ड में और पिक्चर्स ऐड करती जाऊं, करती जाऊं। तो डॉक्टर विटाल के डॉक्टर जो विटाल के शब्दों में, यह खुद का बनाया अनुभव है। यह इतना वास्तविक लगता है कि आपको कार की जरूरत ही महसूस नहीं होती है, बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे ये आपके पास पहले से ही है। डॉक्टर विटाल के शब्द उस जगह का बेहतरीन सारांश बताते हैं जहां आप मानसिक तस्वीर देखते समय खुद को पहचानना पहुंचाना चाहते हैं। जब आपको भौतिक जगत में आंखें खोलने पर झटका लगे, तब जान लें आपकी तस्वीर वास्तविक बन चुकी है। मतलब ऐसा होता है जब अपन मेडिटेशन भी करते हैं ना, तो उस जो आंखें बंद करने का जो फील होता है ना, वो इतना जबरदस्त होता है। जैसे आंखें खोलते हैं ना यार, मतलब ऐसा लगता है कुछ अलग कहीं जगह पे आ गए। तो वैसा ही जब विजुलाइज करते हो, तो आंखें बंद करके विजुलाइज किया, फिर जब आंखें खोलोगे तो एक झटका सा लगता है कि यार मैं उस मोमेंट को ज्यादा एंजॉय कर रहा था, है ना। तो अब आपको भौतिक जगत में आंखें खोलने पर झटका लगे, तब जान ले कि आपकी तस्वीर वास्तविक बन चुकी है। तो झटका लग रहा है तो टेंशन मत करो, वो फिट हो गया। वह अवस्था, वह जगह वास्तविक है, यही वह क्षेत्र है जहां हर चीज की रचना होती है। भौतिक प्रकटीकरण तो रचना के वास्तविक क्षेत्र का सिर्फ परिणाम है। मतलब सबसे पहले यहाँ पे जो है वो क्रिएट होगा, उसके बाद जब वो रियल लाइफ में आएगा, आपकी जो चीज होगी वह सिर्फ आपका रिजल्ट है ना। मतलब एक्चुअली तो यहाँ पे काम हो चुका है, आपने यहाँ ऑर्डर फिट कर दिया है, तो अगर वो चीज सामने आपके आ जाती है जो आपका ड्रीम कम ट्रू हो गया, तो वह रिजल्ट है।
आपको अब उस चीज की जरूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि आप मानसिक तस्वीर के माध्यम से सृजन के वास्तविक क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और उसे महसूस कर चुके हैं। अब जैसे ही रिजल्ट आएगा तो फिर विजुलाइज उसको करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक बार विजुलाइज किया, रिजल्ट आ गया, फिर वो चीजें इरेज करो और दूसरी चीजें फिट करो वहां पे। उस क्षेत्र में आपके पास हर चीज इसी समय है। जब आप उसे महसूस कर लेते हैं तो आपको वो मिल भी जाएगी। फील करो। फील करने के बाद आप क्या फील कर रहे हो कि भाई मुझे वो चीज मिल चुकी है, तो वो आपको डेफिनेटली मिलेगी, मिलेगी ही मिलेगी। जैक कैनफील्ड कहते हैं, सच तो ये है कि आकर्षण तस्वीर या विचार से नहीं बल्कि भावना से उत्पन्न होता है। मैजिक बुक के फर्स्ट डे से ये बोला है हमने कि फीलिंग का काम है, पूरा फीलिंग का खेल है। काम कर रहे हो, रोज के असाइनमेंट कर रहे हो, फील अंदर से कुछ नहीं है, है ना। मान लो घूमने कहीं जाना चाहते हो, उसका कोई फील ही नहीं है कि यार मैं यहाँ घूम रहा हूँ, बच्चे खुश है, ये वो सब कुछ फील नहीं है। तो 10 मिनट का विजुलाइज कर लिया, उसमें फील आ रहा है, बाकी पूरे दिन कोई फील नहीं है, तो फिर नहीं होगा ड्रीम अचीव। ठीक है। तो फील होना जरूरी है। मतलब असाइनमेंट्स करे जा रहे हो, फील नहीं है, भावनाओं का खेल है। भावना जितनी स्ट्रांग होगी, जितना फीलिंग स्ट्रांग होगी, फीलिंग जो हमारी फ्रीक्वेंसी उतनी हाई होगी। फीलिंग हाई, फ्रीक्वेंसी हाई, यही हमको करना है। और फ्रीक्वेंसी हाई करने के लिए मैंने और बहुत सारे तरीके बता दिए हैं। जितना हो सके पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहो, मंदिर जाओ, मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। हाँ बिल्कुल। नहीं जाते हो तो जाना स्टार्ट कर दो, वीक में 4 बार जाओ, पर जाओ। ठीक है। नेचर में रहो। मून में जब फुल डे मून्स होते हैं तब छत पे जाओ। मेडिटेशन नहीं करो, इट्स ओके, बट उस मून को देखो। बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस सिर्फ और सिर्फ नेचर से ही आती है। हम सिर्फ एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, जिसमें सारे जो चीजें हैं वो डिवाइसेस हैं, सारे मैन मेड डिवाइसेस हैं। तो हमको भगवान की पावर चाहिए, तो भगवान की बनाई हुई चीजों में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। सूर्य देवता के सामने अर्ली मॉर्निंग में सनराइज देख के आओ। 5:45 उठ रहे हो, 6 उठ रहे हो, थोड़ा निकल गया कोई बात नहीं, देख के आओ। ठीक है। तो ये चीजें क्या करेंगी, ये चीजें आपका ऑरा और मजबूत करेंगी, आपकी फ्रीक्वेंसी को हाई करेंगी। करना जरूरी है। ये वो स्पिरिचुअल तरीके से नहीं बता रही हूँ कि भगवान को जपो ये वो सब, नहीं। ये साइंटिफिकली बता रही हूँ कि साइंटिफिकली ये चीजें क्यों जरूरी है। लिख रहे हो, लिख रहे हो, पूरा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है। बहुत से लोग सोचते हैं अगर मैं सकारात्मक विचार सोचने लगूं या अपनी मनचाही चीज के मालिक के रूप में अपनी तस्वीर देखने लगूं तो यही काफी है। लेकिन अगर इसके साथ आप समृद्धि, प्रेम या खुशी की भावना महसूस नहीं करते हैं तो आकर्षण की शक्ति उत्पन्न नहीं होगी। मतलब कि आप सोच रहे हो मैंने कार ले ली, मैं कार का मालिक बन गया हूँ, ठीक है, वह कार मुझे मिल गई, मैं चला रहा हूँ। अब उस कार को विजुलाइज कर लिया, लेकिन उसमें खुशी नहीं है ना। उसको विजुलाइज करते समय ये फील ही नहीं आ रहा है कि मेरे नियर डियर वंस, मेरे परिवार वाले खुश हैं, उनको देख के मैं खुश हूँ, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हम साथ में जा रहे हैं। वो जो एक फैमिली वाली जो फीलिंग होती है वो नहीं आ रही है ना। तो उसका आकर्षण का जो नियम है वो काम नहीं करेगा। मतलब कि आपको प्रेम अंदर भर भर के प्रेम होना चाहिए। जैसे मैजिक बुक में आने के बाद आपके अंदर भर भर के दया आ जाती है। ये लिटरली होता है, मैंने खुद फील किया है। ठीक है। आपके अंदर ग्रेटिट्यूड आ जाता है, दूसरे लोगों को देख के आप उनके लिए प्रेयर करना स्टार्ट करते हो। किसी को डोनेशन नहीं दे पाते हो तो जैसे नहीं, इंस्टाग्राम वगैरह स्क्रॉल करते हैं तो कई ऐसे ऐड आते हैं, प्लीज इसको डोनेट करो। तो एटलीस्ट डोनेशन से भी बड़ी चीज आप उसके लिए 2 मिनट रुक के प्रेयर करने लगते हो कि यार इसको ये मिल जाए। जैसे मुझे तो बड़ा फील होता है कि जब जैसे सब्जी वाले जो वेंडर होते हैं, वो इतनी धूप में आप सोचो, वो गाड़ी लेके निकलते हैं, फ्रूट्स वाले होते हैं, तो मैं एटलीस्ट इतना तो बोल देती हूँ कि भगवान आज इसकी सारी सब्जियां बिक जाए, प्लीज आज इसको इतनी इनकम हो, इसका सारा फ्रूट्स बिक जाए। आप सोचो एक दिन उसका फ्रूट नहीं बिका, दूसरे दिन आएगा, दूसरे दिन भी नहीं बिका तो तीसरे दिन तो पूरा वेस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उनको कितना नुकसान है। तो उस इंसान का फ्रूट वेजिटेबल्स बिकना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। या फिर जो जूते बनाने वाले नहीं होते, जो किसी पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, उनके लिए जब भी रोड से निकलो वहां से उनके ऊपर मैजिक डस्ट करो पूरे दिन में। क्योंकि आजकल लोग जूते चप्पल बनवाते हैं, वो तो सीधा फेंक देते हैं। हर एक इंसान के पास 10-10 20-20 जोड़े तो होते ही है, ठीक है। तो आजकल वो बनवाते ही नहीं है। अब एटलीस्ट उसके ऊपर मैजिक डस्ट करो कि यार इसको आज इतना जरूर मिल जाए कि आज इसकी जो जो इच्छा है वो पूरी हो जाए, है ना। तो यह है देने की फ्रीक्वेंसी।
जब देने की फ्रीक्वेंसी पे काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास लौट के जरूर आएगा। तो मैजिक बुक करने के बाद आपको आपके अंदर दया जरूर बहुत आती है, आप थोड़े से और इमोशनल भी हो जाते हो। लिटरली ऐसा होता है। आई थिंक आप सब लोग एग्री करोगे, अगर एग्री कर रहे हो तो प्लीज उसमें मैसेज में यस लिखो, ताकि मुझे लगा कि जो मेरे साथ हुआ है वो दूसरों के साथ होता है कि नहीं होता है। तो आपके साथ भी अगर ये ऐसा हो रहा है तो आप सही डायरेक्शन में हो, और मैजिक बुक ने आपके दिमाग पर एक अच्छा असर छोड़ा है, और आपने मैजिक बुक को जो कहते हैं कि पूरा ऑब्जर्व कर लिया है, ये चीजें आपके साथ होती है। तो जो आपकी हाउस हेल्प होती है, आपको अब थोड़ा उसके लिए पता है क्या हो रहा है, एक फील आता है आपको उसके लिए कि यार भले ही पैसे ले लिए, लेकिन अगर ये एक दिन नहीं आती तो कितना मेरा ऊपर काम का बर्डन हो जाता है, ये कितनी हमारी सेवा करती है। अब जैसे मेरी हाउस हेल्प कल से छुट्टी पे है 2 दिन की, ठीक है, तो मैं उसको कभी मना नहीं करती हूँ किसी भी छुट्टी के लिए। वो जा रही है, वो बोलती है भाभी मैं जा रही हूँ, मैं 2 दिन नहीं आऊंगी, मैंने कहा ठीक है। 4 दिन नहीं आऊंगी, ठीक है। यार उस उनको हमने खरीदा थोड़ी, उनकी एक पर्सनल लाइफ भी है। हम एटलीस्ट दूसरे किसी को हायर कर सकते हैं, और नहीं भी तो 2 दिन हम थोड़ा बहुत खुद काम कर लेंगे, थोड़ा कम करेंगे ना, जितना रोज की सफाई होती है उससे थोड़ा कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, और अच्छा हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो कई लोग ऐसे करते हैं कि अगर 1-2 दिन की भी छुट्टी करती है तो बहुत पैसे काटते हैं उनके। यार एक सोचो, बंदा जो है 4-5 हजार में काम कर रहा है, 2-3 हजार में काम कर रहा है, उसके भी उसमें भी उसको कट ऑफ होके मिले, मतलब बहुत ज्यादा छुट्टियां हो रही तो ऑब्वियसली करते हैं, लेकिन अगर 1-2 दिन का भी आप ऐसे करते हो तो क्या आपके पास लौट के आएगा? वही चीजें लौट के आएंगी ना कहीं आपकी सैलरी भी डिडक्ट होगी, कहीं ना कहीं आपकी सैलरी का हिस्सा भी कहीं न किसी ऐसे एरिया में जाएगा जहां वेस्ट हो जाएगा। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखो, ये चीजें जो हम पढ़ के नहीं सीख सकते, जो हम फील करके सीखते हैं, जो हम अंदर, जो हमारा मानव स्वभाव होना चाहिए वो वैसा ही होना चाहिए, है ना। तो अगर चाहते हो जीवन में जो खुद के लिए चाहते हो वो औरों को देना सीखो। मैंने सिंपल चीज ये लाइन हमेशा ध्यान रखना, जो खुद के लिए चाहते हो वो औरों को देना सीखो। अब वो पैसों से नहीं दे सकते हो तो एटलीस्ट प्रेयर करके उसको देना सीखो। करो प्रेयर कि मेरी जो हाउस हेल्प है उसको मेरे से भी बड़ा घर मिले। मिले उसमें क्या हो गया, कोई दूसरी हाउस हेल्प आ जाएगी, वो कितनी खुश होगी, उसका ड्रीम ऐसे पूरा हो जाता है। तो जो खुद के लिए चाहते हो वो दूसरों के लिए प्रेयर करो, मैजिक डस्ट करो उनके ऊपर। बॉब डायल कहते हैं आप उस कार में सचमुच बैठने की भावना महसूस करें, काश वो कार मुझे मिल जाए, या किसी दिन मेरे पास वो कार होगी की भावना नहीं, क्योंकि यह उससे जुड़ी एक बहुत अ, निश्चित भावना है। आपकी ये भावना वर्तमान में नहीं भविष्य में है। मतलब काश ये मेरे पास होगी, मैं नहीं बोलती हूँ ये होगी होगा वर्ड नहीं यूज करना है, मुझे मिल चुकी है, मेरे पास आ चुकी है, मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि होगी तो भविष्य में होगी, तो वो भविष्य भी जब होगा जब देखा जाएगा। अभी मिल चुका है मुझे, तो जो जीना है वो अभी जीना है, कल किसने देखा, है ना। तो मुझे मिल चुकी है एटलीस्ट, जो हमारे जो रियल धरातल पर वो चीज आएगी, उससे पहले मैं उसको फील तो कर लूं कि जब वो रियल धरातल पर आएगी तब वो मुझे कैसा फील देगी, उससे पहले फील कर लो। और सारा काम फील का ही है। अच्छी चीज अच्छी कार लेके आओगे तो फीलिंग ही तो अच्छी आएगी ना। और उसमें बैठ के कोई ब्रह्मांड की यात्रा थोड़ी करके आओगे। अच्छे कपड़े पहनोगे तो ऐसे थोड़ी है कि ऑस्कर में पहुंच जाओगे, लेकिन खुद को ही फील अच्छा होगा ना, ऐसा लगेगा मैं ऑस्कर में ही बैठा हूं। तो वो फील पहले ही कर लिया, वो फील अगर पहले ही कर लिया तो मजा तो पहले ही ले लिया ना। तो सारा काम अभी हो चुका है, अभी बोलना है उसको, है ना। आपकी यह भावना वर्तमान में नहीं भविष्य में, अगर आप इसी भावना को महसूस करते रहेंगे तो आपकी मनचाही कार हमेशा भविष्य में ही अटकी रहेगी। सोचो मिल चुकी है, मैं ड्राइव कर रही हूँ, मेरा हस्बैंड ड्राइव कर रहा है, मेरे बच्चे ड्राइव कर रहे हैं, हम रोज लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। हम मंथ में एक बार जो है आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, भले हम 2 दिन जाएं, पर हम उस कार में जाते हैं, हम बड़ा खुश होते हैं। ये पहले ही फील कर लो। कार इज द ऑप्शन, कार इज द एग्जाम्पल। आप इसको अपने ड्रीम से लगा कर देखो, जो भी आपके ड्रीम है। हो सकता है आपका ड्रीम जो है दुबई घूमने का हो, तो पहले ही फील कर लो कि मैं घूम के आ चुकी, मैं तो बुर्ज खलीफा पे हूँ। थोड़ा रिसर्च करो उसकी, क्या क्या उधर है, कैसे कैसे जाते हैं, कैसे टिकट लिए, फिर ऐसा विजुलाइज करो। फिर मैंने ऐसे टिकट ली है, मैं टिकट काउंटर पे हूँ, मैं उसकी टिकट ले रही हूँ, मैंने वहां से ये देखा है, मैं वहां पे अपना वो जो नहीं वो सेल्फी स्टिक होती है वो लेके गई हूँ, उससे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, मैं बहुत खुश हूँ, बच्चे बड़े खुश हैं, वहां पे हमने बहुत शॉपिंग की, ऐसा ऐसा विजुलाइज करो। माइकल बर्नार्ड बैकविथ कहते हैं अब ये भावना और मानसिक तस्वीरें एक दरवाजा खोल देंगी जिससे ब्रह्मांड की शक्ति प्रकट होने लगेगी। आपने एक नहर का निर्माण कर लिया है विजुलाइज करके, अब वहां से ब्रह्मांड की जो शक्ति ऑटोमेटिकली प्रकट होगी, और
सारी जो चीजें चाहते हो वो रियल वर्ल्ड में मिलेंगी। पता है कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस मस्ट है। जब मैंने लक की प्रैक्टिस की थी ना, अभी मेरी थोड़ी कम है मैं खुद बोलती हूँ, बट जब मैंने लक की प्रैक्टिस की थी, कितने ड्रीम्स लिखे थे मैंने, 26 या 24 ऐसे कुछ लिखे थे। और उसमें से मेरे विद इन 2 मंथ 14 to 15 ड्रीम्स पूरे हो गए। देखो मैं बताती हूँ, ये देखो राइट लगे हुए हैं, दिख रहा है? कैसे दिखेगा, ब्लर दिख रहा होगा ना, छोटी डायरी है ना। यहाँ पे देखो राइट लगे हुए हैं, ये सारे रेड पेन से और ब्लैक पेन से मैंने राइट लगाए कि ये मेरा ड्रीम हो गया पूरा, ये ड्रीम मेरा हो गया, ये हो गया, ये हो गया। देखो ऑलमोस्ट पे राइट लगे हुए हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर मैं आगे बढ़ाती गई, ये छोटी सी बनाई, इजी टू कैरी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ये चीजें ऐसे होती हैं, लग के करो। मैंने जब लग के प्रैक्टिस की, तो मतलब उस टाइम तो ऐसा लगता था कि मैं एक एंजल हूँ और सारी चीजें हो रही, मैं बहुत खुश रहती थी, बहुत ज्यादा। अभी भी हूँ, बट प्रैक्टिस फिर भी थोड़ी सी कम हुई है। पहली बार जब मैजिक बुक करते हैं ना तो बहुत होती है, फिर आप लोगों के साथ वापस 4:30 वाली प्रैक्टिस होने लग गई, और अच्छे से होने लगी। अब थोड़ी सी लेट होती है पर होती है। तो प्रैक्टिस लग के करोगे, सारी चीजें बिल्कुल पूरी होंगी, मेरे पे बिलीव कर लो इस चीज पे। यह शक्ति क्या है यह मैं नहीं बता सकता, मैं तो बस इतना जानता हूं कि यह है शक्ति। कहाँ से आ रही है क्या है नहीं पता, लेकिन है शक्ति। कौन बोल रहे हैं? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, सबने नाम सुना होगा इनका। जैक कैनफील्ड कहते हैं हमारा काम कैसे का अनुमान लगाना नहीं है, क्या के समर्पण और विश्वास से कैसे तो अपने आप प्रकट हो जाएगा। कैसे होगा ये नहीं सोचना है, ब्रह्मांड का काम है, उसको हमने लगा रखा है ड्यूटी पे। काम हमारा क्या है कि हमको चाहिए क्या, पहले ये तो क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो औरतों में एक ये चीज बड़ी होती है, उनके खुद के तो कुछ ड्रीम्स होते ही नहीं है, होते ही नहीं है उनके खुद के कुछ ड्रीम्स। ये मैजिक बुक में आने के बाद सोचना चालू किया कि ड्रीम्स लिखूं, मेरे क्या क्या इच्छाएं थी, स्पेशली इंडियन वुमेन्स की। तो खुद के तो ड्रीम्स लिखो, क्यों नहीं सोच सकते हो, सोचो। जब हम सारा दिन घर में बैठे रहते हैं ना, तो अच्छा लगता है घर, फिर थोड़ी सी बोरियत आती है। लेकिन फिर थोड़ा सा एफर्ट लगा के जब बाहर जाते हैं ना, तो जो बाहर का जो मजा आता है ना, थोड़ी सी रिफ्रेशनेस लगती है। तो फिर फील होता है कि यार सारा दिन घर में बैठ के टाइम वेस्ट किया, एक चक्कर बाहर का जरूर लगाना चाहिए, रोज थोड़ा सा निकलना चाहिए बाहर। तो एग्जैक्टली ड्रीम्स लिखो, एक ड्रीम पूरा होगा फिर पता चलेगा दुनिया में तो बहुत कुछ है मेरे लिए। मैं तो अपने आप को एक रूम में बंद करके बैठा था, मैं तो 5 लोगों की जो है कुक बन के बैठी हूँ, कि उनको एनी टाइम 3 टाइम का खाना, 3 टाइम का पानी, ये वो कपड़े लत्ते यही करके दे रही हूँ। तो ये चीजें करो, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट अपने लिए भी जियो, अपने ड्रीम्स लिखो। माइक डूली कहते हैं कैसे ब्रह्मांड का अधिकार क्षेत्र है, जैसे मैंने बताया कि कैसे होगा वो ब्रह्मांड सोचेगा, यह आपके और आपके सपने के बीच के सबसे छोटे, तीव्र, तेज और सामंजस्यपूर्ण तरीके को हमेशा जानता है। मतलब कि ब्रह्मांड को सब पता है कि कैसे इनको देना है, उसको वो जो सामंजस्य बिठाना भी उसको सब कुछ आता है। तो हमें नहीं सोचना है कैसे पूरा होगा, सिर्फ लिखो। पता है मेरे, चलो मैं इसको ऑफ करके बोलती हूँ। और किसी का कुछ क्वेश्चन है? किसी का क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, एक मिनट मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।